बस ये 1 मिनट आप मुझे देंगे, मैं अपना मोबाइल कर लूँ इसके साथ शेयर। ओके जी, आप सब दोस्तों से गुजारिश है अपने माइक बंद म्यूट कर दें, बल्कि मैं ही म्यूट कर देता हूँ इधर से। ओके जी, ये अभी आप मेरा जो मोबाइल की स्क्रीन है वो आप देखेंगे अपने सिस्टम्स के ऊपर। अब इसमें मैं जाने लगा हूँ जी MT5 के ऊपर, और ये कोई चार्ट ओपन हो गया, किसी भी पेयर का आपने चार्ट ओपन किया, हम पहले बात कर चुके हुए हैं। जब चार्ट ओपन किया तो अब देखें यहाँ पे आपने कम से कम आपने 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें, और इस स्क्रीन के ऊपर यानी अपने चार्ट के ऊपर फिंगर को आपने टच करना है। ठीक है, ये दायरा आ गया नीले वाला, और इसमें जो सेटिंग का निशान है और M1 का निशान है, उसके बीच में जो सफ़ेद सा एक त्रिकोण बनी हुई है, उसके ऊपर एक वाइट बॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है सेटिंग और M1 के दरमियान में। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ऊपर नीली पट्टी पे आप देखें कि राइट साइड पे जो डेल का ऑप्शन बना हुआ है, डिलीट वाला। ठीक है, और उसके साथ प्लस का साइन है, तो आप प्लस के साइन के ऊपर चले जाएंगे। तो प्लस के साइन के ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आखिर में देखें शेप्स लिखा हुआ है। शेप्स के नीचे रेक्टेंगल नज़र आ रही है आपको। ठीक है, आपने रेक्टेंगल को क्लिक कर लेना है। तो अब रेक्टेंगल जब आपने क्लिक कर ली तो अब वो सिलेक्ट हो गई है। अब चार्ट के ऊपर खाली जगह पे कहीं पे भी फिंगर को टच करें, इसको स्क्रॉल करें उंगली को इस ऊपर नीचे, तो देखें ये बन गया है। इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, सेंटर में इसके 3 नुक्ते आते हैं, सेंटर में इसको क्लिक करें, पट्टी को ऊपर देखें, अब डेल का ऑप्शन आ गया है ऊपर टॉप पे, और एक एडिट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे, ये नीचे जो कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कलर पे, तो ये डिफरेंट कलर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से डन कर लें। ये देखें बहुत सिंपल है। तो इसको क्लिक करें पट्टी को, और इसमें एक सेंटर में नुक्ता आ गया है, देखें 2 किनारों पे नुक्ते आ गए हैं ना पट्टी के। तो इसको अगर आगे पीछे मूव करना है तो सेंटर वाले नुक्ते को पकड़ के और टच करके आप ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, और उसका साइज बारीक इस तरह से साइड वाले जो 2 नुक्ते हैं उनको पकड़ के ऊपर नीचे आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, हर दफ़ा नया लेवल बनाने के लिए अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो देखिए ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, और ऊपर जो सेंटर में डेल का और जो एडिट का ऑप्शन है उसके सेंटर में ये क्लोन वाला ऑप्शन आ गया है, उसको मैंने क्लिक किया तो यही लेवल देखें ये डुप्लीकेट हो गया। तो ऊपर इसको पकड़ के ऐसे कर लें, तो इस तरीके से आप अपने लेवल बना सकते हैं इसमें। और अगर आपने लाइन ड्रा करनी है सीधी, ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके ऊपर डेल आ गया। अगर आपने लाइन ड्रा करनी है
तो लाइन ड्रा करने का तरीका क्या होगा कि उसी तरीके से आप टच करेंगे चार्ट के ऊपर, सेटिंग और M1 के दरमियान में जो ये साइन बना हुआ है व्हाइट कलर की त्रिकोण और जो व्हाइट बॉल है, इसको आप क्लिक करें। और अगर आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है तो आप देखें ऊपर ये फिर पहली लाइन में मैंने ऐड किए हुए हैं ये सीधी जो लाइन है, ठीक है, इसको ये मैंने क्लिक किया। अब कहीं पे भी मैं किसी जगह पे भी टच करूंगा फिंगर को तो ये लाइन यहाँ पे ये देखें रखी गई है। अब इसको मैं पकड़ के अगर ऊपर नीचे करना चाह रहा हूं तो यहाँ से इसको, अच्छा ये देखें, इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको उंगली रखें ऊपर, ऊपर पट्टी आई, उसके एडिट में जाएं और ये कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लाइन की मोटाई जो है वो यहाँ से आप ये देखें, 1 स्टाइल कलर के साथ 1 पिक्सल लिखा हुआ है। 1 पिक्सल का मतलब कि बहुत बारीक लाइन। 2 पिक्सल सेलेक्ट करेंगे तो डबल मोटाई हो जाएगी, 3 पिक्सल करेंगे तो और मोटी लाइन हो जाएगी, 4 पिक्सल करेंगे तो और ज्यादा मोटी हो जाएगी। डन करें, ये देखें लाइन का साइज कितना मोटा हो गया है। ठीक है जी, इस तरीके से आप सीधी लाइनें और लेवल्स बना सकते हैं। बाकी भी इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं, वो जैसे जैसे हम साथ आगे सीखेंगे नई चीज तो फिर आपको मैं वो बताता रहूंगा। ओके जी, अभी हम वापस आएंगे जी अपने आज का जो हमारा असल टॉपिक है उसके ऊपर। तो कल हमने जो पढ़ा था कल के सेशन में वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल, यानी कि स्ट्रेट, ठीक, वो कैसे बनाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते किसे हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो हम अपने चार्ट के ऊपर बनाते कैसे हैं, ठीक है। और उसमें हमने कुछ ये भी टच किया था कि बड़े लेवल यानी मेजर लेवल्स कौन से होते हैं और छोटे लेवल यानी माइनर लेवल्स कौन से होते हैं। तो मैंने आपसे जो बातें की थी वो ये की थी कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन करना है, 1 डे का चार्ट ओपन करना है और उसके ऊपर कम से कम 40 से 50 से 100 कैंडल्स आपको नजर आनी चाहिए उस पेज के ऊपर। लेकिन हर कैंडल एक दूसरी कैंडल से अलग अलग होनी चाहिए, बीच में मिक्सिंग ना हुई हो, बिल्कुल एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर ना घुसी हुई हो, ठीक है, क्लियर कैंडल्स। उसके बाद पूरे जो कैंडल्स आपको नजर आएंगी उसमें आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से कैंडल्स आपको नजर आएंगी मूव करते हुए, जो रास्ता वो तय कर चुकी होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखें कि जब भी कोई कैंडल मूव करती है, चलती है, ठीक है, वो लहर की सूरत में चलती है, जैसे वेव होती है ना, लहर छोटी बड़ी, उस तरह से। तो आप ये नोट करें कि यहां से लेके इस जगह से लेके और इस जगह तक, ये मैंने जो ड्राइंग की है इसमें कैंडल्स ऊपर से नीचे जा रही हैं, ठीक है जी। अब देखें यहां से लेके यहां तक कैंडल्स मुसलसल नीचे आई हैं। ये एक लहर का एक स्विंग हो गया, एक स्विंग, ठीक है, लहर का एक चक्कर कह लें आप या स्विंग कह लें, यहां से लेके यहां तक ये लहर का वेव जो चली है कैंडल्स की उसका एक स्विंग ये है जी। दूसरा स्विंग कौन सा है, वो यहां से लेके इस जगह से लेके और यहां तक। क्यों? क्योंकि यहां से देखें प्राइस ऊपर जा रही है और इसमें यहां से लेके यहां तक हो सकता है दर्जनों कैंडल्स हों, हो सकता है चंद एक कैंडल्स हों, हो सकता है यहाँ पे 50-100 कैंडल्स मिल जाए आपको। तो ये एक एक स्विंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्विंग है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये एक और स्विंग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो 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 मैंने ये तस्वीर बनाई है कैंडल्स के मूव करने की, इसमें टोटल कितने स्विंग है जी? ये एक है यहाँ पे, ये पहला स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है और ये तीसरा स्विंग है और ये चौथा स्विंग है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो
आपको सबको याद है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी कि कोई भी ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये सीधी लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। ठीक है जी। तो कैंडल अगर नीचे से ऊपर जा रही है और ये रुकावट इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी ना, डेफिनेटली, तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगी। ये जो दीवार है जो कैंडल को ऊपर जाने से रोक रही है, तो हम इसको रेजिस्टेंस का लेवल कहेंगे। इसी तरीके से अगर कोई कैंडल ऊपर से नीचे जा रही है और रास्ते में उसको कोई रुकावट मिलती है जो उसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, तो और ये सीधी लाइन होनी चाहिए आपके चार्ट के ऊपर जो आप ड्रा करेंगे, तो इस जो रुकावट है इसको हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे। सपोर्ट का लेवल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, और सपोर्ट वो रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। अब हमने ये देखा था कि अपने चार्ट के ऊपर किसी भी पेयर का जब हम चार्ट ओपन करते हैं ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, तो हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल अपने चार्ट के ऊपर बनाएंगे ना। क्यों? ये लेवल हम बनाएंगे अपने चार्ट के ऊपर, तब हमें पता चलेगा कि हमें ट्रेड जो हम लेना चाह रहे हैं बाय की या सेल की, वो किस जगह से सही ट्रेड हमें मिल सकती है, किस जगह से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए और किस जगह से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, किस जगह से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए और किस जगह से सेल की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। क्या हमें ट्रेड लेनी भी चाहिए उस वक्त जब हमने चार्ट देखा है या देख रहे हैं, या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये हमें बताएगा कि भाई यहाँ से कौन सी ट्रेड किस वक्त आपको लेनी चाहिए। तो वो किसको बताएगा? जो इस नॉलेज की प्रैक्टिस करेगा, चार्ट ये बनाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसी को समझ लगेगी ना। ओके, तो उसमें हमने ये बात की थी कि दो तरह के लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ठीक है, लेवल्स दो तरह के होते हैं, लेवल्स दो तरह के होते हैं। पहला मेजर लेवल्स। मेजर लेवल को उर्दू में आप कहेंगे बड़ा लेवल, और दूसरा जो है वो है माइनर यानी छोटा। ठीक है जी। अब ये बड़ा लेवल कौन सा होता है और छोटा लेवल कौन सा होता है? मेजर लेवल और माइनर लेवल क्या होते हैं? होते तो सारे लेवल्स ही है ना इस तरीके से, चाहे सपोर्ट का लेवल हो चाहे रेजिस्टेंस का लेवल हो, लेकिन आपने चार्ट के ऊपर दो, फर्ज करें एक सपोर्ट का लेवल ड्रा किया और एक आपने ड्रा किया रेजिस्टेंस का लेवल। मैं अगले पेज के ऊपर चलता हूं क्योंकि ये नई चीज है, थोड़ा सा आपको समझ बेहतर आए। अब देखें, फर्ज करें कि ये इस पेज के ऊपर व्हाइट जो आपको पेज नजर आ रहा है, सारा जो है मेरा ये चार्ट है कैंडल्स वाला। तो इसमें कैंडल्स मिसाल के तौर पे इस तरीके से चली हैं, यहाँ पे मैं चले बना लेता हूँ जल्दी से। ये कैंडल्स ने मूव किया है, ठीक है, और यहां से ये कैंडल चली गई ऊपर। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम ये ऊपर जो ये वाला किनारा है और ये वाला जो किनारा है, ठीक है, इनको कनेक्ट करके दो पीक्स को जहां से आगे कैंडल नहीं जा सकती, हम ये लेवल बना दिया हमने रेजिस्टेंस का। ठीक है जी, ओके। इसी तरीके से अब नीचे सपोर्ट का लेवल कैसे बनाएंगे? एक लो पॉइंट को दूसरे लो पॉइंट के साथ हम यहाँ पे ये, इसका मतलब ये है कि ये वो जगह है जहां से नीचे कैंडल्स नहीं जा पा रही, यहाँ पे रुकावट मौजूद है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गई। एक हमने दो लेवल ये बना दिए, यानी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। अब
आपके सामने एक और मैं लेवल बनाने लगा हूँ जी, 2 लेवल और बनाता हूँ, यानी पेयर बनाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब उसमें कैंडल्स जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही हैं। यहां से शुरू हुई, यहां पे आई और यहां पे गई। ठीक है, अब यहां पे मैं बनाता हूं लेवल, ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया और ये सपोर्ट का लेवल हो गया। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इन दोनों लेवल्स में से मेजर लेवल कौन सा होगा और माइनर लेवल कौन सा होगा, बड़ा लेवल कौन से हैं और छोटे लेवल कौन से हैं। ये दो है ना, एक ये है, एक ये है। इन दोनों में से एक मेजर लेवल है और एक माइनर लेवल है। मेजर लेवल वो होता है कि किसी भी दो लेवल्स यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में अगर स्विंग ज्यादा बड़ी हो, लंबी हो। अब देखिए ना, यहां से लेके यहां तक कितनी लंबी स्विंग है, एक ही सिमत में कैंडल्स ने कितना फासला तय किया है। ठीक है, यहां से देखें ये, और यहां से देखें यहां तक कितना लंबा फासला तय किया है, और यहां से देखें कितना लंबा फासला तय किया है। तो कोई से भी दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ऐसे कि जिनके बीच में कैंडल्स के स्विंग बड़े बड़े हों, ठीक है, उनकी लहर बड़ी बड़ी हो, काफी देर तक जो है वो फासला तय की करे एक सिमत में, फिर वहां से वापस मुड़े, तो उस लेवल को मेजर लेवल्स कहते हैं। अब इसके मुकाबले में जो ये दूसरे मैंने दो लेवल बनाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये भी लेवल हैं, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। लेकिन इसके बीच में, दोनों लेवल्स के बीच में आप देखें कैंडल्स ने जो फासला तय किया है ना, स्विंग छोटे हैं, इसका डबल स्विंग है ऑलमोस्ट इधर। तो फिर ये माइनर लेवल हो गया, ये माइनर लेवल्स हो गए। ठीक है जी, और ये कौन से हो गए, ये हो गए मेजर लेवल्स। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, जाहिर है जब आप लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ जगहों के ऊपर छोटे लेवल, माइनर लेवल्स बनेंगे इस तरीके से, और कुछ जगहों के ऊपर मेजर लेवल्स बनेंगे। तो शुरू में, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, तो शुरू में मुझे बताएं कि आपको जो ट्रेड लेनी चाहिए वो कहां से लेनी चाहिए। आपने मिसाल के तौर पे, ये आपका लाइव चार्ट है, यहाँ पे एक आपने मेजर लेवल बन गए ये वाला और ये वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और एक माइनर लेवल्स दो बन गए यहाँ पे ये वाले। ठीक है, तो अब इसमें फर्ज करें कि कैंडल यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर उठ रही है, सपोर्ट से ऊपर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर कैंडल उठ रही है, तो यहां से आप बाय लेंगे ना इधर से, यहां से जब कैंडल ऊपर उठ रही है इधर से, क्योंकि मजबूत सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाने की बजाय वो वहां से वापस ऊपर उठना शुरू हो रही है यहां से, तो यहां से आप बाय की ट्रेड लेंगे ना। मेजर सपोर्ट के ऊपर से जब कैंडल ऊपर जाना शुरू करती है, वो जबरदस्त जगह होती है बाय की ट्रेड लेने की। इसी तरीके से सेल की ट्रेड लेने की कौन सी जगह होती है जी, जहां से मेजर रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे कैंडल ने टक्कर मारी, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, बल्कि यहां से अब नीचे गिरना शुरू हो रही है। तो मेजर रेजिस्टेंस के, मेजर का मतलब मजबूत भी होता है, मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल्स नीचे की तरफ जाना शुरू करती हैं, तो वहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ते हैं, यहां से, इस जगह से नीचे जाते हुए। ठीक है, तो अब उसी तरीके से यहां पे भी आप देख लें कि यहां से जब कैंडल रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, तो वापस जाना शुरू हुई है नीचे, तो ये जगह थी जहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से बाय की ट्रेड यहाँ पे कहां से पकड़ेंगे, ये नीचे सपोर्ट के लेवल से जब कैंडल नीचे सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय जब यहां से वापस ऊपर उठेगी, उठना शुरू करेगी, तो यहां से हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अब मुझे बताएं कि दो लेवल बनाए आपने एक ही चार्ट के ऊपर आमने सामने, एक लेवल ये बन गया इस तरह का बड़ा लेवल, और एक बन गया ये वाला छोटा लेवल, और दोनों लेवल्स के ऊपर आपको बाय की ट्रेड मिल रही है दो मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर। तो आपको ट्रेड कहां पे लेनी चाहिए, बड़े लेवल पे लेनी चाहिए या छोटे लेवल में लेनी चाहिए। इस पे ट्रेड नहीं लेनी जी आपने, छोटे लेवल पे ट्रेड नहीं लेनी शुरू में, ठीक है, इसको क्रॉस कर दें। क्यों, क्योंकि इसके बीच में यहां से आपने ट्रेड ली बाय की, ये ट्रेड अभी आपका आगाज है ना, आप सीख रहे हैं, इसका मतलब है आपकी अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, आपकी ग्रिप पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं होगी।
तो क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फासला है ना, स्विंग है, वो छोटा है। अब यहां से ऊपर उठते हुए आपने ट्रेड ली थी, फर्ज करें कि ये यहां तक ही गई, थोड़ी सी ऊपर, तो यहां से वापस इसका मूड चेंज हुआ, इसने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी और आपकी सपोर्ट तोड़ के और फिर नीचे निकल गई, तो आपका तो लॉस हो जाएगा, आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके मुकाबले में जो मेजर लेवल का फायदा क्या होगा, अगर आप मेजर लेवल के सपोर्ट या रेजिस्टेंस से आप ट्रेड पकड़ेंगे बाय या सेल की, तो उसका फायदा आपको क्या होगा कि आप देखें, यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी थी ऊपर उठते हुए, तो यहां से लेके यहां तक बहुत बड़ा फासला है। तो इस लेवल को जिस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं, इस तरीके से पूरी दुनिया में जो नए ट्रेडर्स होते हैं या पुराने ट्रेडर्स होते हैं, उनको भी तो ये पता है ना कि यहां से अगर हम ट्रेड पकड़ेंगे यहां तक बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो इसमें मेजर लेवल में ज्यादा ट्रेडर इंटर होता है ट्रेड लेने के लिए, सीरियस ट्रेडर जो होता है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे काफी तेज मूवमेंट की चांसेस होती हैं मेजर लेवल के अंदर। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, एक और बात, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें, जब हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल हो मेजर, ठीक है, वहां से हमने ये तो सीख लिया कि बाय की ट्रेड कब लेनी है और सेल की ट्रेड कब लेनी है। मिसाल के तौर पे ये एक हमने लेवल बना दिया रेजिस्टेंस का, और ये हमने एक लेवल बना दिया सपोर्ट का। अभी मैं आगे हम इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट समझ लें यहां पे। अब इसमें आप देखें कि ये चल रही है जी कैंडल्स, अच्छा फर्ज करें कि यहां से जिस वक्त कैंडल, ये सपोर्ट लेवल है ना नीचे, यहां से टक्कर मारने के बाद ये नीचे जाने की बजाय यहां से वापस जब ऊपर उठना शुरू हुई थी कैंडल यहां से, तो आपने यहां से बाय की ट्रेड ली थी ना ऊपर उठते हुए, ये आइडियल जगह होती है। तो यहां से जो आपने बाय की ट्रेड ली मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की सपोर्ट के ऊपर से, ठीक है, तो इसकी टीपी कहां पे आपकी होनी चाहिए शुरू में, और एसएल कहां पे आपको लगाना चाहिए? टीपी इस ट्रेड की टीपी आपकी होनी चाहिए कम से कम, ये जो लेवल दोनों है ना, इनके सेंटर में, इनका जो हाफ बनता है, हाफ कहां पे बन रहा है जी? हाफ ऑलमोस्ट बन रहा है तकरीबन, ये ये हाफ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी टीपी यहाँ पे होनी चाहिए जी हाफ में, ये आपकी आ जाएगी टीपी, ठीक होगी जी। और यानी प्रॉफिट में आप ट्रेड खुद ब खुद कहां पे कट जाए आपकी, अगर आप ना भी देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी बहुत अच्छी रेशो बनेगी प्रॉफिट की। यहां से आपने ट्रेड पकड़ी इस जगह से ऊपर उठते हुए, और देखें फिर भी यहां से लेके यहां तक अच्छा खासा फासला है, ठीक है जी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगी आपको। अब आपकी ये तो होगी टीपी। अब स्टॉप लॉस यानी एसएल, कि अगर ये ट्रेड आपकी नुकसान में जाना शुरू हो जाए, ऊपर जाने की बजाय ये ट्रेड यहां से नीचे, ये कैंडल यहां से जैसे आप ट्रेड पकड़े और यहां से ही नीचे मूव करे, कर सकती है ना, जा सकती है बगैर किसी वजह के। तो यहां से जब ये ट्रेड नीचे जाएगी, तो जितना नीचे जाएगी आपका तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको ये ट्रेड कम से कम नुकसान पे कहां पे क्लोज कर देनी चाहिए? क्यों? ताकि आप ज्यादा नुकसान से बच सके, क्योंकि आपका नॉलेज आपको बता रहा है ना, इल्म बता रहा है आपको कि नहीं, इस नॉलेज के मुताबिक तो यहां से ये ऊपर जाती तब आपने बाय की ट्रेड ली थी, अब तो ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ रही है, इधर एक कैंडल नीचे क्लोज हो गई है यहाँ पे, कल हम बात कर चुके हैं इस पे, सपोर्ट को तोड़ के कोई कैंडल नीचे क्लोज भी हो गई है। इसका मतलब है कि अब तो ये खतरनाक काम हो गया, अब तो ये वापस बहुत नीचे तक भी जा सकती है, तो आपका नुकसान तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर बेहतर नहीं है, जब आपका इल्म आपको कह रहा है कि ये ट्रेड आपके इल्म के खिलाफ साबित हो रही है, तो उसको फिर थोड़े नुकसान में क्लोज कर देना चाहिए ना, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा नुकसान कर दे और बाद में आप उसको क्लोज करें। तो फिर आपका जो एसएल है,
आपकी मर्जी कि बेशक ट्रेड में पहले जैसे ट्रेड लगाएं एसएल उसी वक्त लगा लें, चाहे तो एक एसएल ज़हन में भी होता है कि अगर यहां तक ये नुकसान में जाएगी तो मैं इस जगह पे थोड़े नुकसान में खुद ही काट दूंगा, अगर आप देख रहे होते हैं ट्रेड को। ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन होते हैं कि पहले से लगा दें एसएल या ना लगाएं, फीड ना करें, बल्कि देखते रहें। अगर आप बैठे हुए हैं देख रहे हैं, जब देखा कि ये एसएल की रेंज में आ गई है कि इससे ज्यादा अब मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए, नुकसान ज्यादा हो सकता है, तो उसको नुकसान में काट दें खुद से मैनुअली। ठीक है, तो वो भी एसएल ही होता है, नुकसान में खुद से काटने को। तो अब जो एसएल है वो कहाँ पे होना चाहिए आपका, स्टॉप लॉस। ये जो याद रखें कि जो बाय की ट्रेड आप कहां से लेंगे, सपोर्ट के लेवल के ऊपर से ना। तो सपोर्ट के लेवल का जो नीचे वाला किनारा होगा ना, नीचे वाला किनारा, इससे नीचे वाले किनारे से कम 20 पिप्स नीचे। अब पिप्स क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूं कि मिसाल के तौर पे गोल्ड की आप बात कर रहे हैं, सोने की, गोल्ड की। तो गोल्ड अभी फर्ज करें $1900 पे है अभी कीमत। ठीक है, 1900 से ये जब आता है ना, 1900.00 से 1899.00, तो ये एक मेजर पॉइंट हो गया ना, बड़ा पॉइंट एक नीचे आ गया। तो एक बड़े पॉइंट में 10 पिप्स होते हैं जी। गोल्ड के एक मेजर पॉइंट में, एक जो पूरा पॉइंट होता है उसमें 10 पिप होते हैं। ठीक है जी, तो अब 20 पिप का मतलब हुआ अगर गोल्ड की ट्रेड है तो कम से कम दो मेजर पॉइंट नीचे एसएल होना चाहिए आपका। मिसाल के तौर पे यहां पे थी कीमत 1900, तो आपका एसएल होगा, एक पॉइंट नीचे आएगा तो हो जाएगा 1899, एक पॉइंट और नीचे आएगा तो हो जाएगा 1898। तो आपका एसएल यहां पे होना चाहिए जी। ये कुछ दोस्त क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस जो होता है बाय की ट्रेड में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल की जो नीचे वाली तय होती है, लाइन होती है नीचे वाली, उसके बिल्कुल साथ यहां पे ही एसएल लगा देते हैं। वो आपको शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए इतना नजदीक। क्यों? क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है। हो सकता है आपने ये लेवल की मोटाई बहुत बारीक कर दी हो, हकीकत में ये लेवल यहां तक आता हो इसकी मोटाई, हो सकता है ना। ये तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा। और दूसरा याद रखिएगा कि मार्केट लोगों के एसएल हिट करने के लिए थोड़ी देर के लिए एक दो पॉइंट वैसे ही मूव कर जाती है। इसको दो नंबर तरीके से जो बड़े माफियाज होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एक्सचेंजेस होती हैं, बैंक्स होते हैं, वो मूव करवा देते हैं ताकि लोगों की एसएल हिट करें, नुकसान में ट्रेडें कटें, तो फिर वापस चली जाती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, जिनको आप वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा मजीद तफसील, बेहतर ये होता है कि कम से कम जो स्टॉप लॉस है बाय की ट्रेड में, मेजर सपोर्ट के लेवल के नीचे वाली लाइन से कम 20 पिप जो है वो नीचे आपको लगाना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि अगर ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि यहां से नीचे आएगी, कैंडल नीचे आई थी, लेकिन आपका एसएल हिट करने से थोड़ी देर पहले यहां तक आई। ठीक है, 10 12 15 पिप्स तक आएगी, ज्यादातर केसेस में वहां से वापस ऊपर चली जाएगी, फिर आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एसएल नजदीक लगा दें, यहाँ पे थोड़ी सी भी नीचे आई तो एसएल तो हिट हो गया, तो आपकी ट्रेड तो नुकसान में क्लोज हो गई है। ठीक है, अब बेशक अगर ऊपर भी जाती है, तो अगर आपने नई ट्रेड नहीं पकड़ी बाय की, जो कि शुरू शुरू में एक ट्रेड आपकी अगर नुकसान में क्लोज हो जाए, तो उसके बाद से बेशक वो मार्केट आपको आवाजें भी मार रही हो कि भाई बाय की ट्रेड ले लो यार, ले लो, तो आप कहेंगे नहीं लेनी, अभी तो नुकसान में क्लोज हुई है मेरी ट्रेड। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कम से कम ये आपने जहन में रखना है। तो अब आ गई बात दूसरी कि अगर सेल की ट्रेड ले रहे हैं आप, उसका एसएल कहाँ पे होगा? तो सेल की ट्रेड लेंगे कहाँ से? सिंपल, स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है उसके नीचे से अगर कैंडल वापस नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गई है, तो यहां से आप सेल की ट्रेड लेते हैं। ऐसा ही है जी, इसकी टीपी सेंटर में होगी,
टीपी तो यहाँ पे ही होगी सेंटर में। एसएल कहाँ पे होगा? अब रेजिस्टेंस की लेवल की जो ऊपर वाली तय है, ऊपर वाली, इससे ऊपर कम से कम 20 पिप्स, यहां पे आपका एसएल होगा। और आप ये भी देखें कि जहां से आपने ट्रेड ली है, मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड ली इस जगह से, यहां से आपने ट्रेड ली है सेल की या बाय की नीचे से, अब यहां से जितना फासला आपने लगाया है ना एसएल का, उससे कम डबल तो होना चाहिए टीपी का फासला। समझ गए बात? कि अगर आपकी ये ट्रेड नुकसान में कटे, तो फर्ज करें हो आपको $5 नुकसान, नुकसान अगर हो तो $5 का नुकसान हो, लेकिन अगर आपकी टीपी हिट हो तो कितनी, कम से कम $10, तो डबल तो हो ना फिर। तो अगर आप 5 ट्रेडें क्लोज करें, उसमें से 3 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में क्लोज हों $30 पे, ठीक है, और 2 ट्रेडें लॉस में क्लोज हों $10 पे, तो 30 में से $10 नुकसान काटेंगे, निकालेंगे तो $20 प्रॉफिट ही हुआ ना, आपको कमाई तो कर लिया आपने। तो इससे कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि जो आपकी, जहां से आपने ट्रेड पकड़ी है बाय की या सेल की, उससे जो आपका एसएल है और जो आपकी टीपी है, उसका कम से कम 1:2 की रेशो होनी चाहिए, 1:2। कि अगर आपने एसएल लगाया है 1 पॉइंट ऊपर, तो टीपी होगी 2 पॉइंट नीचे। मेरी बात समझ गए? तो ये आगे चल के आपको मजीद प्रैक्टिस होगी। ओके जी, ये काफी हो गया अभी के लिए, आगे चलते हैं। लाइव चार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। ओके जी, फ्रेश चार्ट में ओपन करता हूं, बल्कि कल वाला जो चार्ट मैंने सेव किया था वही ओपन करता हूं। ये देखें, गोल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये हमने कल कोई चार्ट जो है बनाया था आपके सामने। इसमें से जो मैंने कुछ फालतू चीजें कुछ डाली है, उनको मैं डिलीट कर देता हूं। अब आपके सामने है, देखें कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हमने लेवल बनाए हैं, अभी लाइव मार्केट चल रही है, गोल्ड देखें नीचे आ रहा है स्पीड से। तो अभी तक जो आपने सीखा है, आप ये देख के क्या कह सकते हैं कि भाई ये ऊपर से गोल्ड, ये 30 मिनट का चार्ट है, लेकिन हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल एक दिन के चार्ट पे बनाए थे, उसके बाद 4 घंटे पे भी हमने सेटिंग की थी। आप ये कह सकते हैं कि भाई ऊपर से ये बड़ी सपोर्ट का लेवल तोड़ के नीचे आई है कैंडल। अब यहाँ पे रास्ते में ये छोटा देखें ना, ये वाली 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक यहाँ पे ये सपोर्ट मौजूद है थोड़ी सी, लेकिन ये कमजोर सपोर्ट होगी। बड़ी सपोर्ट कहाँ पे मिलेगी इसको? यहाँ पे नीचे। तो ज्यादा चांसेस क्या है कि ये नीचे तक आ सकती है, यहाँ तक कम से कम ये, ठीक है, यहाँ तक। फिर देखेंगे कि क्या बड़ी सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगी या यहां से ही वापस मुड़ जाएगी। तो अब इसका क्या मतलब है कि क्या ये यहां से वापस नहीं मुड़ सकती? जहां पे है वापस मुड़ सकती है, लेकिन हम ज्यादा चांसेस की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो, अगर हम बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमें वो कब लेनी चाहिए? जब ये कैंडल यहां पे टकराए मेजर सपोर्ट के ऊपर, यहां पे, ठीक है, बड़े सपोर्ट के लेवल पे, और बड़े सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से जब ये ऊपर उठना शुरू करेगी ना वापस, तो फिर हमें वो फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं कि यहां से अगर ऊपर वापस उठेगी, यहां से नीचे की तरफ रिजेक्शन आएगी, तो यहां से हम बाय की ट्रेड यहां से ऊपर जाते हुए अगर लेंगे, तो वो हमारी एक अच्छी बाय की ट्रेड हो सकेगी। यहां से अगर ये टक्कर रुकने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल ऊपर अगर जाना शुरू करे, तो इस जगह से हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। और उसकी फिर टीपी किधर होगी हमारी? देखें, ये मेजर लेवल है ना, यहां से लेके यहां तक ये मेजर लेवल है, स्विंग बड़ा है देखें। तो आपका यहां पे हो जाएगी हाफ में, तो आपकी टीपी होगी हाफ में, कितना बनता है?
फर्ज करें इन दोनों का हाफ बनता है यहाँ पे, ये आपकी टीपी हो जाएगी। और एसएल जो आपका होगा वो कहाँ पे होगा, ये इससे 20 पिप नीचे तकरीबन ये यहाँ पे 1907 पे अगर आपने ट्रेड पकड़ी है 1908 पे, तो ये जगह बन रही है, देखिए 1906 2 पॉइंट नीचे अंदाजे से मैंने लगाया है, ठीक है। और यहां से आपने ट्रेड पकड़ी थी फर्ज करें 1909 से या 1910 से, तो टीपी आप देखें कितने पॉइंट पे है, 15 पे, तो 5 पॉइंट मेजर आपको मिल रहे हैं प्रॉफिट, और 2 पॉइंट आपके या 2.5 पॉइंट आपके एसएल लग गया। तो फिर भी वो जो रेशो आ रही है, रिस्क और रिवार्ड रेशो, वो कितनी आ रही है, 1:2 से ज्यादा ही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ट्रेड जो है वो बाय की और सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल से। क्योंकि अभी मैंने ये देख लिया है, तो चले मैं भी एक ट्रेड ले लेता हूं, 1 मिनट मुझे दे दें। अभी आप ये सोचेंगे जी कि मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूं, आपको तो मैं कह रहा हूं कि आपको अभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। मैं इसलिए ये ट्रेड ले रहा हूं यहां से क्योंकि मैं पुराना हो गया हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं, हो सकता है जब ये यहाँ पे पहुंचे तो मैं देख ही ना रहा हूं, तो यहाँ से भी मिल जाए तो काफी है, ये ऊपर चली जाएगी मुझे पता है, ठीक है। तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको वक्त के साथ साथ आपसे कुछ फैसले करवाता है। ओके जी, अब देखिए मैंने जो यहाँ से ट्रेड पकड़ी है, ठीक है, इधर से बाय की है, मेरी टीपी कहाँ पे होगी, मैं टीपी लगाऊंगा यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे, कहाँ पे, तकरीबन 1919 यहाँ पे लगाऊंगा जी, $1919 पे। बस ये ले जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। पहले तो जल्दी जल्दी हम जरा लेवल्स बनाते हैं, ठीक है, किसी और चार्ट के ऊपर, नए चार्ट के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि लेवल्स जल्दी से हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल, ये मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूं। नया चार्ट ओपन करते हैं कोई, और अभी मैं किसी और पेयर का चार्ट ओपन करने लगा हूं। मिसाल के तौर पे ये एक पेयर है NZD न्यूजीलैंड डॉलर और स्विस फ्रैंक, ये भी बड़ा अच्छा पेयर है। तो ये जो नॉलेज है ये आप किसी भी पेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पे आ जाए, और अब देखें यहां से मैंने टेक्निकल चार्ट ओपन किया है, लेकिन इस पेज पे ओके आ गया है फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन। ये लें जी, अब इसको मैं क्या करूंगा कि कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन करूंगा। ये देखिए 1 डे का चार्ट ओपन हो गया। दूसरा काम मैं क्या करूंगा कि मैं अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आऊंगा, लेकिन क्लियर, ये देखें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स भी आ गई, और हर कैंडल एक कैंडल से अलग नजर आ रही है दूसरी कैंडल से, ठीक है, और आपको स्विंग्स नजर आ रहे हैं। अब आपने यहाँ पे बनाना है, लेवल्स बनाने हैं, मेजर और माइनर लेवल्स। कैसे बनेंगे, सिंपल, यहाँ पे आप रेक्टेंगल पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे टूल वाले ऑप्शन में रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लें ताकि मोटी दीवार बन जाए, ठीक है, और यहाँ से इस लेवल का आप कलर शलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, मैं यही रखता हूं। अब आप देखें कि यहां से पकड़ के ये ऊपर ले जाएं आप इस जगह पे, ये
ये देखें, यहां से देखें, ये मैंने, ये लो पॉइंट था, ठीक है, ये सपोर्ट का, और इसी को सीधा मैं लेवल को आगे लेके आया तो ये देखें लो पॉइंट टच हो गया, ठीक है, इसी ने वापस भेजा है, और यहां से ये ब्रेक करके नीचे कैंडल नीचे क्लोज हुई तो सपोर्ट को इसने तोड़ के नीचे चली गई। अब इसी का मैं रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर बनाता हूं, ये ऊपर यहां से, ये लें जी, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। अब एक लेवल, ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है, एक लेवल आपके सामने मैंने ये बना दिया इधर, ठीक है जी, और एक लेवल में और बनाता हूं ताकि आपको मेजर और माइनर लेवल्स का पता चल सके, ठीक है। एक लेवल अच्छा इधर बनता है जी, ये यहां से लेके, क्योंकि ये बड़ा चार्ट है ना, 1 डे का चार्ट है, ठीक है, ये एक कैंडल एक दिन की है, बहुत बड़ी कैंडल होती है 1 डे की, क्योंकि वो एक कैंडल में 23 घंटे की कैंडल शामिल होती हैं। ये लें जी, एक लेवल देखें मैंने ये बना दिया एक ही पेज पे। तो अब मुझे थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर लेता हूं नीचे से, ये लें। अब इनमें से मेजर लेवल कौन सा है और माइनर लेवल कौन सा है? डेफिनेटली ये, क्योंकि इसमें स्विंग बहुत बड़ी है, देखें, चेक करें जरा इसमें। तो अब क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है, तो 1 डे के चार्ट में जो इतना बड़ा लेवल होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, जो ये छोटा है ना, ये छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने ट्रेड करनी है तो इसको ट्रेड आपने करनी है कितने चार्ट पे जाके, कम से कम 1 घंटे पे या 4 घंटे पे। जब आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे तो ये देखिएगा जो छोटा लेवल है, ये भी दोनों का कितना बड़ा फासला होगा इनका आपस में। अभी मैं ओपन होता है तो ये देखिएगा जरा। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर जब आप इतना भी लेवल्स बन जाए ना नजदीक भी, तो वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं जब आप छोटे चार्ट पे ओपन करेंगे, तो वो भी ये मेजर ही होते हैं। ओके, अब देखिएगा जी, ये हमने बनाया था 1 डे के, ये लें, ये छोटे वाला है जी, ये 4 घंटे का एक कैंडल है। तो आप देखें यहां से ऊपर गई, ठीक है, इस जगह से लेके कितनी बड़ी स्विंग है, यहां से यहां तक, फिर यहां से इधर आई, फिर ऊपर गई, ये देखें, ये छोटी स्विंग्स नहीं है, बहुत बड़ी, एक कैंडल 4 घंटे की है। तो इसी को जब आप 1 घंटे के चार्ट पे ओपन करेंगे तो फिर तो ये और भी बड़ा आपको स्विंग नजर आएगा। तो 1 घंटे के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये आ गया जी 1 घंटे का चार्ट, ये छोटे वाला है, अभी चेक करें स्विंग कितना बड़ा है, ये देख रहे हैं ये। तो जो बड़े वाला है वो तो अभी और पीछे है, उसका तो खैर हिसाब किताब ही और होगा, वो तो बहुत ही बड़ा था। ये देखें ये आया है वो, तो ये वाला तो, इसको तो आप बड़ा करेंगे तो ये पूरे पेज पे भी नहीं आएगा, देख रहे हैं। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं 4 घंटे के ऊपर ही लेवल बनाता हूं ताकि थोड़ा सा और आसानी हो जाए। मैं इसको डिलीट करूं, और 4 घंटे पे और 1 घंटे पे जो आप बनाएंगे वो लेवल भी आपको बहुत ज्यादा बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए देखें यहाँ पे, इस जगह पे आप चेक करें, यहाँ पे भी एक लेवल बना हुआ है, यहाँ पे भी एक लेवल बना हुआ है। तो भाइयों ये चीजें सारी हैं बहुत आसान, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इनका फायदा किसको होगा? जो प्रैक्टिस करेगा, जो आदमी प्रैक्टिस करेगा फायदा उसको होना है। देखें ये मैंने, अभी मार्केट लाइव चल रही है, यहाँ पे आई हुई है, देखें ये, तो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ से अगर ये ऊपर उठती है तो बाय की ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। इसी का मैं ऊपर वाला लेवल बना देता हूँ, ये लें जी, एक लेवल ये बन गया हमारा, ठीक है, और यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और अच्छा, ये आप जो मोटाई है ना इनकी लेवल्स की, ये आप बहुत छोटी भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने जो कल बताया था उसकी फाइन ट्यूनिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, ये ठीक है। ये लें जी, और इसके सामने अब इसमें देखें ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ये एक है और इधर एक और मैं बनाता हूं। अब इन दोनों में से आप देखिएगा कि मेजर और माइनर कौन सा होगा।
ये लें जी। अब आप देखें तकरीबन दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये दोनों 1 घंटे के चार्ट पे, ये भी आप माइनर लेवल नहीं है, ये भी मेजर लेवल ही कहलाएंगे ये भी। अब यहां से देखें, जब ये सपोर्ट थी 1 घंटे के चार्ट पे, ये चेक करें, ऊपर से आई थी कैंडल, यहाँ पे टक्कर मारी इसने, सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया। यहां से अब वापस जब ऊपर उठना शुरू हुई है, तो किसी ने यहां से अगर बाय की ट्रेड ली थी, आप देखें कि उसने अगर सेंटर में टीपी लगाई थी यहाँ पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके वो निकल गया है। और ये आप देखें ऊपर गई है, यहां से रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ के ये लोगों के एसएल हिट किए हुए हैं यहाँ पे। तो हमारा ये लेवल, ये यहाँ पे भी बन सकता था, इस जगह पे भी, ठीक है। लेकिन मैंने ये पिछली टचेस को, ये इस जगह पे, चलें ये आगे आगे आपको समझ लगेगी, आप पीछे आ जाएं, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है लेवल्स बनाने की। तो अच्छा, अभी इसका फायदा क्या होगा, आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हमने ट्रेड तो करनी होती है लाइव यहाँ पे। आप देखें ये लेवल आपने बनाया है ना, ये वाला, ठीक है, इसको एक्सटेंड करें ना आगे, ये बढ़ाएं इधर से, और इधर से नीचे से इसको सीधा आगे बढ़ाएं। ये अब आप देखें, आपको कैंडल नजर आ रही है अभी जो लाइव चल रही है, वो यहाँ पे है। अब देखें थोड़ी देर पहले, ठीक है, यानी 10 मिनट पहले ये कैंडल यहाँ पे टच कर की थी पिछले वाली, ठीक है ना। इस कैंडल को 10 मिनट हुए नई को, तो ये टच की, देखें सपोर्ट के लेवल पे। तो यहां से जैसे ही ऊपर उठना शुरू हुई थी, ये रिट्रेसमेंट शुरू हुई है ना, उल्टे पांव भागने वाली बात है। तो यहां से बायर इंटर हुए हैं। कल हम पढ़ चुके हैं कि कैंडल की रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये देखें, ये वाली जो नीचे वाली विक है ये, तो ये उल्टे पांव भागी है, क्यों? क्योंकि इस लेवल के ऊपर लोग बैठ के बाय की ट्रेड लेने वाले इंतजार कर रहे थे कि एक दफा ये टच तो करे ना इसको। तो जैसे ही टच किया इसने, लोगों ने ट्रेड बाय की ली, देखें ये यहाँ पे जाके क्लोज हुई, और अगली कैंडल लोग यहाँ तक हाफ में जाके भी आ चुकी हुई है। तो लोगों ने, जिन्होंने यहाँ से बाय की ट्रेड पकड़ी थी, वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट से निकल भी गए हैं। बस इतनी सी बात होती है। क्योंकि अब देखें ना, किसी का $1000 का अकाउंट है, उसका 1% प्रॉफिट बनता है $10, ठीक है। तो उसने एक ही ट्रेड छोटी सी ली थी, यहाँ से उसको यहाँ तक उसको $5 तो मिल ही होंगे, वो $10 भी मिल गए होंगे। मेरी बात समझ गए? तो 2-3 ट्रेडें लेके आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, अगर आप सही जगह से ट्रेड लें। और सही जगह से ट्रेड लेने का कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले समझेंगे बात को, और उसके बाद जितनी समझ आ रही है उसको अप्लाई करेंगे। तो अब देखें, हर जगह के ऊपर आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल मिलेंगे। पीछे ये देख लें, यहाँ पे, यहाँ पे आप चेक करें, और कितने घंटे तक मार्केट इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चली है, ये देखें। लेकिन ये लेवल है जी माइनर, ये मेजर लेवल नहीं है, ये आपके सामने आ गया। इसमें आपको ट्रेड शुरू में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है। जब आप थोड़े पुराने हो जाएंगे, उस्ताद हो जाएंगे 2-4 महीने के बाद, तो फिर तो आप इसमें भी पैसा बनाएंगे। आप कहेंगे कि यार ये जबरदस्त है। ये देखें कितने, 1 घंटे की एक कैंडल है, और कितने घंटे तक मार्केट जो है, ये देखें। अब ये आ गया माइनर लेवल, ठीक है। इसके मुकाबले में ये मेजर लेवल है, क्योंकि स्विंग बड़े हैं, देख रहे हैं आप। ये भी मेजर लेवल है इसके मुकाबले में, क्योंकि स्विंग बड़े हैं। और ये भी देखें मेजर लेवल आ गए, ये कितने बड़े, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके जी। अब जी, एक टॉपिक हमारा आज का दूसरा है, वो ये है कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो मेजर लेवल्स होते हैं, वहां से हम ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड लेने से पहले क्या हमें कोई किसी कंफर्मेशन की भी जरूरत होती है? कंफर्मेशन का मतलब क्या? कि कोई शहादत, कोई विटनेस, कोई गवाही, कि कोई ऐसी इशारा कि जहां से हम बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं या सेल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, क्या दुनिया में और भी बहुत सारे ट्रेडर यहां से बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, जो ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं बाय की या सेल की? तो क्योंकि मार्केट तो उधर जाएगी ना जिधर ज्यादातर ट्रेडर दुनिया से ट्रेड लगाएंगे। अगर यहां से ज्यादा ट्रेडर बाय की ट्रेड लगाएंगे, तो ये वापस ऊपर चली जाएगी। अगर यहां से लोग सेल की ट्रेड लगाएंगे, तो ये नीचे चली जाएगी ना। तो हमें फिर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि अगर हम फर्ज करें यहाँ से बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मेजर सपोर्ट के ऊपर से कैंडल यहाँ पे रुकी हुई है,
तो हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में और भी ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो बाय की ट्रेडें लेना शुरू हो चुके हुए हैं? हमने नहीं ली अभी, हम तो इंतजार कर रहे हैं ना कि ऊपर उठना शुरू करेगी कैंडल तो हम लेंगे। तो इसको कहते हैं विटनेस या गवाही या कंफर्मेशन। ठीक है जी। अच्छा, कल के सेशन में हमने, पिछला जो सेशन था उसपे हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने कैंडल की शक्लों के बारे में पढ़ा था कि जब कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जो शक्ल बननी होती है वो बन चुकी होती है ना। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक कैंडल में यहां पे बनाता हूं, आप देखिएगा कि फर्ज करें इस जगह पे स्पोर्ट के ऊपर, या चले अभी यहां पे मैं बनाता हूं, एक कैंडल की शक्ल कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाती है। ये कैंडल की शक्ल क्या बता रही है? ये क्लोज हो गई है जी। ये कैंडल की शक्ल ये बता रही है कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी? ग्रीन कलर की कैंडल है, ओपन कहां पे हुई थी? क्योंकि कलर बॉडी का ग्रीन है ना। अच्छा, ये बीच में जो काला धागा होता है वो इस तरह से होता है, ये विक कैसे होती है? ये ले। ठीक है, अब इसकी बॉडी का कलर क्या है जी? ग्रीन। तो हमें पता चल जाएगा कि ये ओपन कहां पे हुई थी? इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ग्रीन, जो बॉडी का कलर ग्रीन है, वो ये बता रहा है कि ये ओपन नीचे हुई थी, क्लोज ऊपर जाके हुई है। तो ओपनिंग पॉइंट ये है और क्लोजिंग पॉइंट ये है। ऐसा ही है जी, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद किसी वक्त ये पहले यहां तक भी आई थी। ये इसका लो पॉइंट है ना, ये इसका है जी लो पॉइंट। ये लो पॉइंट है, ये इसका है हाई पॉइंट। अब आप देखें वही वाला फलसफा कि पहले ये नीचे आई थी यहां से। जब ये नीचे आई थी, तो क्यों नीचे आई थी यहां तक? क्योंकि यहां तक सेलर्स बहुत ज्यादा थे, सेल के लोगों ने ट्रेड बहुत ज्यादा ली हुई थी। ठीक है ना। तो यहां पे जब ये नीचे आई थी, तो सेलर्स की तादाद ज्यादा थी, सेलर्स की तादाद ज्यादा थी। ठीक है, और बायर्स कम थे। और बायर्स की तादाद, जो बाय वाले ट्रेडर्स थे उनकी तादाद कम थी, बायर्स की तादाद कम थी। लेकिन फिर जब ये अपने लो पॉइंट पे पहुंची ना, इस जगह पे, यहां पे ये रुकी। क्यों रुकी? इसको तो स्पीड से नीचे नीचे भी तो जा सकती थी। इसलिए क्योंकि इस लेवल के ऊपर यहां पे वेट कर रहे थे लोग, जैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आप बनाना सीख रहे हैं, इसी तरीके से लोगों ने लेवल बनाए हुए थे। तो लोग वेट कर रहे थे कि अगर यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे ही आएगी ना कैंडल, तो यहाँ पे वो बाय की ट्रेड लेंगे अगर ये वापस ऊपर उठना शुरू होगी यहां से। तो क्या हुआ फिर? यहां से एकदम से जैसे ये कैंडल रुकी सपोर्ट के लेवल पे, ऊपर उठना शुरू हुई, तो लोगों ने बाय की ट्रेडें ली। अब क्या हुआ? वापस ये भागी यहां से। जब भागी वापस, तो यहां पे नहीं रुकी, पहले ये और ऊपर चली गई यहां तक, ये इस जगह तक। ठीक है जी। फिर यहां पे ऊपर हाई पॉइंट पे क्या था? यहां पे सेलर वेट कर रहे थे, उन्होंने सेल की ट्रेड ली और ये क्लोज हुई है यहां पे आके देखें, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो जगह थी, ये वाली जगह, यहां से प्राइस ऊपर इसलिए गई क्योंकि यहां पे बायर ज्यादा हैं। उलट हो गया काम, बायर्स की तादाद ज्यादा और सेलर्स की कम, तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। मेरी ये उल्टे पांव रिट्रेसमेंट हो रही है, वापस भाग रही है मार्केट कैंडल।
ठीक है जी। तो अब इसकी जो शक्ल है कैंडल की, जो क्लोज हो चुकी हुई है, उसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये कैंडल चल रही थी तो क्या हुआ होगा। ठीक है जी। वो अंदाजा कैसे आप लगा सकते हैं कि ओपन हुई थी यहां पे, क्लोज हुई यहां पे, पहले ये नीचे आई होगी लो, हो सकता है पहले ऊपर गई हो। वो तो एग्जैक्ट तो तब पता चलेगा ना अगर हम इसको लाइव चलते हुए देख रहे होते। ठीक है। तो बहरहाल हमें ये पता है कि ये नीचे यहां तक आई थी, ऊपर यहां तक आई थी। ठीक है। नीचे अगर आई थी तो सेलर लेके आए थे नीचे यहां तक, ऊपर गई है तो बायर फिर ज्यादा हो गए थे तो ऊपर ले गए उसको। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आप आगे देखिएगा, यहां से मैं इसको चलाने लगा हूं आगे। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, जब इस कैंडल का टाइम क्लोज हो गया, तो ये क्लोज यहां पे हुई ना इस जगह पे, तो जो अगली कैंडल शुरू होनी है वो कहां पे होनी है? जाहिर है इसके सामने कहीं पे इस जगह पे अगली कैंडल ओपन होगी ना, यहाँ पे इस अगली कैंडल का ये ओपनिंग पॉइंट होगा। ठीक है जी। अब बात फिर वही कि यहां से बायर्स और सेलर्स की तादाद फैसला करेगी कि ये पहले ऊपर जाएगी कैंडल या नीचे आएगी। अगर सेलर ज्यादा हुए तो ये नीचे आएगी, अगर बायर ज्यादा हुए तो ये ऊपर जाएगी। ऐसा ही है। लेकिन फर्ज करते हैं, फर्ज कर रहे हैं कि अगर ये कैंडल पहले नीचे आती है इधर, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये पिछली कैंडल का ये वाला एरिया, ये कौन सा है जी? ये रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, विक वाला एरिया है, नीचे बॉडी के नीचे। तो इसका मतलब है कि यहां पे बायर्स मौजूद हैं। तो हो सकता है कि ये कैंडल जब नीचे आए तो बायर्स वेट कर रहे होंगे यहां पे कि एक दफा इसके बराबर आए ना पिछली कैंडल के लो पॉइंट तक। जैसे ही ये कैंडल इधर पहुंचेगी, तो जिस तरीके से पिछली कैंडल में यहां से बायर्स इंटर हुए थे, तो चांसेस हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि यहां पे भी बायर्स तो मौजूद है ना इस सपोर्ट के लेवल पे, तो यहां से भी बायर इंटर होंगे। तो फिर नतीजा क्या निकल सकता है? ज्यादा चांसेस किसके हैं? जिस तरीके से ये प्राइस ऊपर गई थी, तो चांसेस हैं कि यहां से ये प्राइस भी वापस ऊपर चली जाएगी और कैंडल ऊपर निकल जाएगी। ठीक है। और अगर खसूसी तौर पे ये शक्ल कैंडल की बने ऐसी जगह पे जो स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल भी हो, जैसे ये है यहां पे, ठीक है, 4 घंटे वाला दरमियाना होता है, 1 घंटे वाला कमजोर होता है, एक दिन वाला जो मैं पिछले लिख के बता चुका हूं आपको पिछले सेशन में कि कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस के लेवल कितने ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सपोर्ट के लेवल के ऊपर इस शक्ल की कैंडल क्लोज हो जाए, जो ये बताए कि ये बुलिश कैंडल है, तो ये निशानी है ना, ये विटनेस दे रही है, गवाही दे रही है कि इस कैंडल में भी काफी सारे लोग बाय की ट्रेडें ले चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि अब जो नई कैंडल यहां से नीचे आएगी ना इसके विक के एरिया में, तो यहां से फिर हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं ज्यादा एतमाद के साथ। बात समझ आई जी? तो इस तरह से कुछ कैंडल्स हैं, ठीक है, जो जिनकी मखसूस शक्लें हैं, वो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के, सपोर्ट के ऊपर और रेजिस्टेंस के नीचे बने, तो उनको हम कंफर्मेशन या शहादत या गवाही की कैंडल्स के तौर पे ले सकते हैं, ताकि अगली कैंडल जैसे ही शुरू हो तो सही जगह से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब वो शक्लें कौन सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल्स।
ओके जी, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा जी, आपको ये कैंडल्स की कुछ मखसूस शक्लें नजर आ रही है? ये लें जी, मैंने अलाउ कर दिया है। कोई साथी अपना माइक ओपन करके बताए कि ये कैंडल्स की मखसूस शक्लों जी वाली आ रही स्लाइड है। जी नजर आ रही जी है? सर आ रही है। जी सर आ रही है। जी सर आ रही हैं। जी शुक्रिया। ओके जी, अब आप देखें कि मैं क्या करूंगा कि जब सेशन खत्म होगा ना, तो मैं आपको ये वाली स्लाइड जो है सबको भेज दूंगा, ठीक है? अब इस पे आपने देखना ये है कि जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं, ये कैंडल्स आपने कहां पे देखनी है, इनकी गवाही कहां पे काम करती करेगी, ज्यादा चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट के लेवल के ऊपर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। बाय की ट्रेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर से ली जाती है, सेल की ट्रेड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल नीचे जाए तो उस वक्त ली जाती है। ऐसा ही है। तो इसमें मैं आपको 3 या 4 कैंडल्स ऐसी बताता हूं जो बाय की ट्रेड लेने से पहले अगर बन जाए सपोर्ट के लेवल के ऊपर, तो वो गवाही के तौर पे या विटनेस या कंफर्मेशन कैंडल के तौर पे काम कर सकती है हमारे लिए। मैं आपको सबसे पहले जो अभी मैंने शक्ल बनाई थी उसी के बारे में बताता हूं बाय की ट्रेड के लिए। अब आप देखें ये वाली, ये जहां पे मैंने ग्रीन दायरा लगा रहा हूं ये वाला, इसके अंदर आप देखें ये वाली कैंडल मैंने बनाई थी, ये वाली जहां पे मैंने टिक लगाया है, ठीक है? मैंने क्या किया था कि जो बॉडी बनाई थी वो ग्रीन बनाई थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि बॉडी ग्रीन हो, बॉडी इसी शक्ल की बॉडी रेड भी हो सकती है। तो ये जो कैंडल अकेली अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बन जाए, इस कैंडल की शक्ल आप देखें, ये बीच में आर लिखा हुआ है, ये जो गोल दायरा मैंने लगाया है ये आर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कैंडल अकेली होती है, उसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, उसकी बॉडी रेड भी हो सकती है, ठीक है? रेड कलर की भी हो सकती है। तो अकेली कैंडल, इसकी शक्ल देखें हथौड़े से मिल रही है, विक लंबी नीचे, जितनी विक है ना, जितनी उसकी ऊपर देखें बॉडी है, बॉडी छोटी है, और बॉडी से कम 2.5-3 गुना जो है लंबी विक होनी चाहिए। तो इस शक्ल की कैंडल को हथौड़ा कहते हैं या हैमर। हथौड़े को इंग्लिश में हैमर कहते हैं, देखिए नीचे हैमर लिखा हुआ है। अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की या रेड कलर की हथौड़ा नुमा, ये क्लोज हो जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे, कहां पे क्लोज हो? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अगली कैंडल है, ठीक है, ये आप देखिएगा कि ये मिसाल के तौर पे ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। इधर राइट साइड पे मैं ये ब्लू कलर का मैंने बनाया है सपोर्ट का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। ऊपर से कैंडल आई थी हमारी, ये ऊपर से कैंडल्स आई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ने इनको रोक दिया नीचे जाने से। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर यहां पे एक कैंडल इस तरीके से हथौड़ा नुमा शक्ल वाली बन गई है। ये अब हमारे लिए कंफर्मेशन हो गई कि हाँ यहाँ पे अब ये कैंडल की शक्ल बता रही है कि यहाँ पे अब लोगों ने बाय की ट्रेडें लेना शुरू कर दी है। तो हमने जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो, ये कैंडल 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है जी, और कम से कम 30 मिनट की तो लाजम होनी चाहिए। जब आपकी थोड़ी सी पुराने हो जाएंगे तो फिर ये 15 मिनट की भी हो तो चल जाता है काम, ठीक है जी। तो अब आपने अगली कैंडल के ओपन होने का इंतजार करना है। जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी यहां पे, अब 2 ऑप्शंस हैं कि हो सकता है कि ये कैंडल यहां से ऊपर की तरफ शूट लगा दे। अगर ये यहां से ऊपर की तरफ शूट लगाए
तो जैसे ही ये पिछली जो ग्रीन कैंडल थी उसके जो हाई पॉइंट है उससे ऊपर जाए ना, तो आपने यहां से बाय कर लेनी होती है, ये यहां से बाय कर लें, ट्रेड ले लेनी होती है। ये तो हो गया पहला ऑप्शन कि जैसे ही अगली कैंडल ओपन हुई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल के ऊपर है ना, तो और ये नीचे आने की बजाय ऊपर निकल गई, तो पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट था, जो विटनेस कैंडल थी, उससे जैसे ही ऊपर निकले तो बाय की ट्रेड ले लें। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये ओपन होने के बाद अगली कैंडल, ये पहले हो सकता है आहिस्ता 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 नीचे आए। अगर ये नीचे आती है तो आने दें, इंतजार करें, जितना ये नीचे आए ना, और जहां तक आ रही है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल तक आने दें। जैसे ही ये नीचे से वापस ऊपर की तरफ उठना शुरू हो, नीचे विक छोड़ना शुरू करे, तो आप यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हों, यहां से यहां से यहां से, ठीक है। तो ये आपकी जबरदस्त बाय की ट्रेड होगी, क्योंकि ये जब यहां पे पहुंचेगी ना, तो आप अच्छी खासी प्रॉफिट में भी आ चुकी होगी। ये बात क्लियर होगी। दो ऑप्शंस क्या कि कंफर्मेशन कैंडल अगर ये हैमर बने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, तो अगली कैंडल का वेट करें ओपन होने का। जैसे ही अगली कैंडल शुरू हो, देखें कि वो क्या नीचे आ रही है सपोर्ट की तरफ, तो आने दें, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी। तो वो सपोर्ट को टक्कर मारे, जैसे ही वो नीचे से ऊपर की तरफ विक छोड़ना शुरू करे ना, तब आप बाय में एंटर हों। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि आप कहेंगे कि वो तो नीचे आ ही नहीं रही, वो तो ऊपर ही जाना शुरू हो गई है अगली कैंडल, तो जैसे ही पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर निकले, तो आप बाय की ट्रेड पकड़ लें। ठीक हो गया जी, ओके। ये थी जी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर अगर हैमर बने तो बाय की ट्रेड आगे हम कैसे पकड़ते हैं, दो जगहों से। अब आगे चलते हैं। यही हैमर अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने उल्टा, तो इसका क्या मतलब है, फिर इसको हम हैमर नहीं कहते, ठीक है जी। फिर हम इसको कहेंगे, ये मैं क्रॉस लगा देता हूं, इसको आप छोड़ दें, फिर इसको हम कहेंगे शूटिंग स्टार। ठीक है जी, शूटिंग स्टार। ये आगे मैं आपको बताने लगा हूं, ये देखें जो रेड सर्कल मैंने किया है इसके अंदर। अब क्या है कि ये शर्त ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के, फर्ज करें ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, तो ये देखें उल्टा हथौड़ा बन गया। कलर उसका ग्रीन हो सकता है और रेड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब स्पोर्ट के लेवल के ऊपर था तो उसकी विक जो है वो नीचे की तरफ थी लंबी, स्पोर्ट रिजेक्शन के नीचे से बायर इंटर हो रहे हैं, और यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, और इसकी विक ऊपर की तरफ है क्योंकि लोग सेल की ट्रेड में एंटर हो गए हैं इधर से, सेल। तो अब आपने, ये कैंडल क्लोज हुई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे, वेट करें, इंतजार करें, ये गवाही हो गई है। जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी, ठीक है, तो वो कहां पे होगी, इस जगह पे ना, यहां पे। जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो, तो दो ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि ये कैंडल जैसे ही ओपन हो, ओपन होने के बाद यहां से नीचे की तरफ दौड़ लगा दे। तो अगर ऐसा हो तो जैसे ही ये पिछली जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसकी जो लोएस्ट बॉडी है उससे नीचे जाए, तो आप सेल की ट्रेड ले लें जी, इधर से सेल। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ये नई कैंडल शुरू होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी ऊपर जाए, तो जाने देना ऊपर, इंतजार करें, जहां से ये नीचे जाना शुरू करे ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के जितना, तो वहां से आप सेल की ट्रेड पकड़ें। क्लियर होगी जी बात। ये होती है कुछ मखसूस किस्म की शक्लों वाली जो कैंडल्स होती हैं, उनको जब वो क्लोज होती हैं मखसूस जगहों के ऊपर जहां से हम ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वहां से हम उनको कंफर्मेशन या विटनेस कैंडल्स के तौर पे लेके अगली कैंडल
का इंतजार करते हैं, सही जगह से हम उसमें ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। ये बात होगी जी क्लियर यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको एक कैंडल बताई है, ठीक है। अब कुछ शक्लें होती हैं जो दो कैंडल्स मिलके कन्फर्मेशन बना रही होती हैं। अब मैं एक आपको मिसाल वो दे देता हूं कि दो कैंडल्स मिलके गवाही दे रही होती हैं, वो कौन सी हैं? अच्छा जी, ये वाली शक्ल आप देखें, ये वाली, ये जो मैं ये ग्रीन दायरा लगाया है, ये वाली, इसके अंदर ये इसका नाम लिखा हुआ है। देखें इन शक्लों पे नीचे हर कैंडल का नाम भी लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। जब मैं आपको ये स्लाइड भेजूंगा ना, तो आप एक एक नाम को यूट्यूब के ऊपर जाएं और ये नाम लिखें, हैमर का नाम लिखें, ठीक है। और उसमें आप उर्दू या इंग्लिश जो लैंग्वेज में जो भी वीडियो आपको नजर आ रही है उसको सुने, तो वो पूरी तफसील से बताई होगी, ठीक है ना। इनके मखसूस नाम है इन कंफर्मेशन कैंडल्स के, ठीक है, या विटनेस कैंडल्स के, इनके मुख्तलिफ नामों से इनको जाना जाता है। तो अब आप देखें कि ये जो दो कैंडल्स हैं, ये भी स्पोर्ट के ऊपर अगर बने, इसमें आप देखें कि पहले ऊपर से कैंडल्स ये नीचे आई, प्राइस कैंडल्स नीचे आई और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर पहले एक कैंडल बनी रेड कलर की, उससे अगली जो कैंडल है वो बनी ग्रीन कलर की। लेकिन जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये क्या बता रही है कि इसमें बायर बहुत ज्यादा इंटर होना शुरू हो गए हैं। इसीलिए तो देखे ना, ये कैंडल ओपन यहां पे हुई थी और क्लोज यहां पे जाके हुई है। तो अगर इसका टाइम पूरा ना होता ग्रीन कैंडल का, तो हो सकता है कि ये और ऊपर निकल जाती ना, क्योंकि बायर कितनी स्पीड से इसमें इंटर हो रहे थे। ऐसा है कि नहीं? तो जब ये दो कैंडल्स सपोर्ट के ऊपर इस तरह की बने कि पहली रेड कैंडल छोटी बॉडी की और उससे अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बड़ी बॉडी की, जिसकी बॉडी कम से कम रेड कैंडल की बॉडी से 1.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम। यानी वो पिछली कैंडल को पूरा मुकम्मल कवर कर ले, ढांप ले। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बुलिश इनगल्फिंग कॉम्बिनेशन कहते हैं। इनगल्फ कहते हैं कवर करने को, ढांपने को। बुलिश का मतलब बुलिश कैंडल, कि बुलिश कैंडल ने अपने से पिछली बेरिश यानी रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पे ढांप लिया है। तो ये साइन होता है, सिग्नल होता है बाय की ट्रेड का। कब? कि अगली तीसरी कैंडल का इंतजार करें, वो ओपन हो। वो तीसरी कैंडल कहां ओपन होगी? ज्यादा चांसेस क्या हैं कि तीसरी कैंडल जाहिर है जहां पे पिछली कैंडल ऊपर जाते हुए क्लोज हुई है उसी के सामने से होगी ना, यहां पे ओपन होगी। तो इंतजार करें, दो ऑप्शंस हैं, वही दो ऑप्शंस। कि पहली बात तो ये है कि अगर तो ये कैंडल तीसरी जो शुरू हुई है, अगर तो ये नीचे आए तो आने दे, इंतजार करें। जितना नीचे आती है ना, ये नीचे सपोर्ट है स्ट्रांग आपके पास, तो सपोर्ट के लेवल के जितना नजदीक आए आने दें। जहां से आप देखें ना कि ये अब विक बनाना शुरू कर गई है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जहां से ये नीचे से विक छोड़ना शुरू करे ना सपोर्ट के लेवल के नजदीक से, वहां से बाय में इंटर हो जाए, बाय। एक सूरत तो ये हो सकती है। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि हो सकता है कि ये जैसे ही ओपन हुई कैंडल थोड़ी सी नीचे आके और यहां से स्पीड से ऊपर निकल जाए। ऐसी सूरत में जैसे ही पिछली जो ग्रीन कैंडल का हाई पॉइंट था उससे ऊपर निकले तो बाय। क्लियर हो गया जी? बुलिश इनगल्फिंग में याद रखने वाली चीज है कि ये कैंडल कहां पे होती है, कभी दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है ये। पहली कैंडल होती है स्पोर्ट के ऊपर रेड कलर की, बहुत छोटी बॉडी वाली, और उससे अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और वो पूरा पिछली कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। अगर डबल नहीं है तो कम से कम 1.5 गुना तो होनी चाहिए, जो पिछली कैंडल को ढांप ले, कवर कर ले। तो तीसरी कैंडल से हम सही जगह से ट्रेड ले सकते हैं बाय की। अब इसी को उल्टा कर लें तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे सेल की ट्रेड लेने वाली। वो कौन सी है जी? अब ये देखिएगा, कॉम्बिनेशन ये दो ही कैंडल्स का रहेगा।
ये वाला देखें, ये इस रेड सर्कल के नीचे, यहां पे सपोर्ट के लेवल के ऊपर बन रही थी, लेकिन यहां पे ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है। ये पहले नीचे से कैंडल्स ऊपर गई, रेजिस्टेंस के लेवल ने रोका, एक कैंडल बनी ग्रीन छोटी बॉडी वाली, उससे अगली कैंडल बनी बड़ी लेकिन रेड कैंडल वाली, सुर्ख रंग वाली। तो ये वाली दो कॉम्बिनेशन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे आएगा तो इसको हम कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश कहते हैं नीचे जाने वाली कैंडल को बेयर, बुलिश कहते हैं ऊपर जाने वाली कैंडल को, बेयरिश कहते हैं नीचे जाने वाली कैंडल को, रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल कहते हैं। तो अब वही कि तीसरी कैंडल जैसे ही शुरू होगी, कहां पे होगी, इस जगह पे। तो तीसरी कैंडल जैसे ही ओपन हो, फौरन ट्रेड नहीं लेनी सेल की, इंतजार करना है। हो सकता है कि यहां से ये ऊपर आए आहिस्ता आहिस्ता, तो आने देना, जितना रेजिस्टेंस के लेवल के करीब आए और ऊपर से विक छोड़ना शुरू करे, वहां से सेल की ट्रेड लें। अदरवाइज अगर ऊपर नहीं आ रही तो जैसे ही पिछली रेड कैंडल के लो पॉइंट से नीचे जाए तो सेल की ट्रेड ले लें। क्लियर होगी जी, समझ आ रही है बात की? ओके जी, आगे एक पैटर्न और बताता हूं आपको। अब मैं आपको 3 कैंडल्स मिलके जो गवाही का पैटर्न बनाती हैं वो बताने लगा हूं। ये ज्यादा बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अक्सर ये आपको नजर आएंगे। तो अब आप देखिएगा, एक मैं बाय का बताता हूं जी। ये देखिए 3 कैंडल्स हैं इस ग्रीन दायरे के अंदर। ये ग्रीन कैंडल है, और क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बाय की ट्रेड कहां से हम लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर से। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो कैंडल्स ऊपर से आ रही है ना, ऊपर से गिर रही है प्राइस कहीं से, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर आके एक पहली बड़ी कैंडल रेड कलर की, उसके बाद अगली जो दूसरी कैंडल है वो सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर लेकिन जमा के निशान वाली, कंफ्यूजन वाली कैंडल, जिसकी बॉडी का कोई खास कलर ना हो, अगर हो भी बॉडी तो इंतहाई छोटी, जमा का निशान जो होता है। और उसके बाद तीसरी कैंडल ग्रीन कैंडल बने, लेकिन पहली जो कैंडल है उससे थोड़ी सी छोटी हो, देख लें। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बना है 3 कैंडल्स का, तो इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा, मॉर्निंग स्टार। तो ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है, जो बता रहा है कि ऊपर से गिरी मार्केट स्पीड से, प्राइस नीचे गिरी, सपोर्ट ने रोका, फिर यहां पे एक कैंडल और क्लोज हुई बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर, जिसमें 50-50 था, ना कंफ्यूजन था, ना बायर्स ना सेलर्स, विनर कोई भी नहीं था, जो सेंटर वाली जमा के निशान वाली कैंडल है। लेकिन उसके बाद फिर जो अगली ग्रीन कैंडल बनी, जिसकी बॉडी दूसरी जो दरमियानी कैंडल है उससे बहुत बड़ी है, वाज़ेह है, ग्रीन है, इसका मतलब क्या है कि बुलिश कैंडल बन गई है, यानी कि सिग्नल आ गया जी कि बायर लोगों ने बाय की ट्रेडें लेना शुरू कर दी हैं। तो जैसे ये 3 मॉर्निंग स्टार की 3 कैंडल्स पूरी होंगी, तो अब जो अगली कैंडल ओपन होगी ना यहां पे कहीं पे, तो अब ज्यादा चांसेस हैं कि ये मॉर्निंग स्टार के कॉम्बिनेशन को लेके लोग बहुत ज्यादा बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। लेकिन आपने फिर वही क्या करना है, वेट करना है कि हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए अगली कैंडल, जितना सपोर्ट के लेवल के नजदीक आए वहां से बाय की ट्रेड लें। अदरवाइज ये जो पिछली कैंडल है रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, जैसे ही उससे ऊपर निकले तो बाय कर लें। वही 2 ऑप्शन जो पिछले हम कहते आ रहे हैं। ये था जी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मॉर्निंग स्टार। अब इसका उलट, यही 3 कैंडल्स लेकिन कलर मुख्तलिफ हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे सेल की ट्रेड के लिए। तो मॉर्निंग स्टार का उलट क्या होता है, इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार आपको यहां पे कहीं पे नजर आएगा, ये देखें,
ये वाला, ये रेड सर्कल के अंदर क्या है कि नीचे से प्राइस जा रही थी ऊपर, अब ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल मौजूद है। पहली कैंडल बड़ी जो है वो ग्रीन हो गई, दरमियान में देखें बिल्कुल रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे वो कंफ्यूजन वाली कैंडल जमा का निशान। उसके बाद तीसरी रेड कैंडल जिसकी बॉडी पहली कैंडल से कम है और दूसरी कैंडल से बड़ी है और रेड कलर की है, तो इसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। जैसे ही चौथी कैंडल ओपन हो, यहां से इंतजार करें, अगर ऊपर जाती है तो जाने दें, जितना रेजिस्टेंस के लेवल के करीब जाए वहां से जैसे ही नीचे की तरफ आना शुरू हो तो सेल, नहीं तो जैसे ही ये पहली कैंडल की लेवल से नीचे जाए तो सेल। ये ले जी, ये मैंने आपको कुछ 3-4 मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न या शक्लें बता दी हैं कंफर्मेशन कैंडल्स की, ठीक है। इनको आपने, मैं ये अभी इसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये जो स्लाइड है ये सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगी और इस पे नाम भी लिखे हुए हैं। तो इनको आप जब आपके पास टाइम हो यूट्यूब के ऊपर ये नाम लिखें सर्च इंजन में जाके, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स, ठीक है जी। तो वो पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनको आप तसल्ली से समझें उनको, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। चलें जी, ओके जी, बस आज तक मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही कुछ। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके मैं माइक ओपन कर देता हूं, बस 1 मिनट दें मुझे।